शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं यथार्थ योगी हूँ। आज बाबा ने यथार्थ योगी की बहुत स्पेशल डेफिनेशन बताई है कि यथार्थ योगी कौन होता है। जो जितना समय मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सके, जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हटा सके। तो हमारा राजयोग है मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल। बाबा ने इसमें समझाया कि वर्तमान समय के अनुसार योगी बच्चों की पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तेज चाहिए और ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। पुरुषार्थ की स्पीड को ब्रेक न लगे, वो तेज ही हो। जैसे बहुत बढ़िया गाड़ियाँ होती है ना, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर ब्रेक ऐसी होती है जहाँ चाहे उसी सेकंड लग जाए, गाड़ी भी न पलटे। पुराने ज़माने की गाड़ियाँ होती थी, अगर तेज़ स्पीड में ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी पलट जाएगी। आजकल वालियों की स्पीड भी पहले से ज़्यादा और ब्रेक भी ज़्यादा पावरफुल। ये एडवांसमेंट है, ये रिफाइननेस है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ की गहराई समझते जाते हो और बाबा के करीब आते योग में और अच्छे होते जाते हो। तो पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तेज़ कर दो, पर ब्रेक बहुत पावरफुल कर दो। तब बाबा ने कहा कि अंत के पेपर में पास हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी ऐसी विचित्र परिस्थितियां आएंगी जो मन बुद्धि में अनेक संकल्प पैदा कर देवे। ऐसे हालात हो जाएंगे जिन बातों में आप सिर्फ हैरान होंगे, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं होगा। मैंने सारी उम्र इतना अच्छा किया फलाने के साथ, फिर भी मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया। फलाना इतना अच्छा पुरुषार्थी दिखता था, फिर ये क्या ऐसे बोला। क्योंकि गुह्य गति इतनी ज़्यादा है कर्मों की, जो हर बात आंसर नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा आदत डालो कि जब बुद्धि विस्तार का काम कर रही हो, बहुत सारे काम होते हैं ना जिसमें मन बुद्धि को बहुत यूज़ करना पड़ता है, ऐसे करे वैसे करे, ये करे वो करे। जब मन बुद्धि बहुत विस्तार का काम कर रहा हो, उसी टाइम बोलो स्टॉप, और स्टॉप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस करो, उसी टाइम ब्रेक लग जाए और जिस समय जितना देर संकल्प को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सको। ये अभ्यास बाबा ने कहा अंत के पेपर में पास कराएगा। तो हम सब समझ पा रहे हैं कि समय कैसा आता जा रहा है। चाहे किसी के अपने साथ कुछ घटित हो रहा हो, चाहे आसपास के माहौल में दिखाई दे रहा हो कि कैसे विचित्र हालात आते हैं जो अच्छे भलों को भी परेशान कर देवें। तो हालात नहीं रुकने वाले हैं,
वो तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे भी आएंगे जो कभी न देखे, न सोचे, न समझे हो। बहुत बातों में कहते हमने ऐसा तो सोचा नहीं था, ऐसा तो समझा नहीं था। इसी को तो ड्रामा कहते हैं। जो हमारे सोचे और समझे वाला हो जाए तो वो नाटक नहीं होता ना। बहुत अच्छे नाटक वही होते हैं जिसमें सस्पेंस अंत तक बना रहे, उस स्टोरी का एंड वो हो जो किसी ने नहीं सोचा था। उसी को कहेंगे मनोरंजन है भाई। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है इसने, जो सब एस्टिमेट कर सकें भाई ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो कोई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं होता है। तो सस्पेंस इस नाटक में भी अंत तक रहने वाला है। इसलिए बाबा हम योगी बच्चों को तैयारी करा रहे हैं पहले से ही। क्या तैयारी करो? मन बुद्धि को बार बार समेट करके, स्टॉप करके उसकी दिशा बदलने की। एक दिन में कई बार ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत स्पीड है, बहुत जल्दीबाजी है, रुक जाओ, उसी में ही रुको, ठहरो, रुको, कुछ और करो बीच में। नहीं तो समझो ज़्यादातर लगभग 100% सबका स्वभाव होता है, कोई काम कर रहे हैं भले सेवा का या लौकिक का, जिसमें आप 80-90% तक पहुंच गए और कहा जाए बीच में थोड़ा आओ, थोड़ा रुको, थोड़ा ब्रेक लो, एक कप चाय के लिए भी बुला लो ना, तो वो समझेंगे कि 90 को 100 करके ही आऊं। बीच में छोड़ना, स्पीड को रोकना अबाउट सबके लिए असंभव जैसा हो जाता है। तो ये असंभव को संभव करना है, क्योंकि जब शरीर छोड़ने की बारी आएगी तब ऐसे थोड़े ही कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी, लो जी सारे काम समेट लो, बंद करो, वेले होके बैठो और चलेंगे। ऐसा तो होने वाला नहीं है। कहीं बहुत मन बुद्धि घुसा के बैठे होंगे और घंटी बज जाएगी, चलो बच्चे बाप आ गया ले जाने। तब हम कहेंगे बाबा थोड़ा रुको, कह भी लेंगे तो भी होना क्या। टाइम तो टाइम है, 1 सेकंड भी फालतू नहीं मिलता। इसलिए बार बार विड्रॉ करना, बार बार स्टॉप करना, बार बार डाइवर्ट करना, बार बार यू टर्न लेना है संकल्पों का। तो ये प्रैक्टिस के बिना हम विजयी नहीं हो सकते। बाबा ने कह दिया कि बहुत मेहनत करी है आप सब बच्चों ने, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन पास विद ऑनर इसी अभ्यास से होना है। इसके बिना कोई भी परिस्थिति फेल कराने की ताकत रखती है, और परिस्थितियां पार करके, वो वाले पेपर पार करके ही हमने पास होना है। तो कौन हूँ मैं? यथार्थ योगी। यथार्थ योगी कौन? जितना समय मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सके, उसको कहेंगे ये यथार्थ योगी है। और उसकी प्रैक्टिस क्या करनी है? जब मन बुद्धि के पास बहुत विस्तार का काम हो, उसी टाइम बोलो स्टॉप, उसी टाइम। इसीलिए हमारा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना हुआ। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब है चाहे आधी लाइन भी बोल रहे हो रुक जाओ, आधा भी कुछ खाया रुक जाओ, आधे में भी कहीं चले हो रुक जाओ, जहाँ बोला स्टॉप तो स्टॉप हो जाओ। जैसे एक फौजी के लिए बताते कि फौजी रिटायर होके घर आ गया, और घर आने पर भी उसने कुछ सामान सुमन उठाया हुआ था, अचानक कोई से आवाज़ आ गई सावधान, वो सारा सामान फेंक दिया, फेंक के वहीं सावधान हो गया। अपने वो जो अष्ट शक्तियों वाली वीडियो है उसमें भी दिखाते हैं खाना खा रहा है और बॉस का फ़ोन आ गया, वहीं छोड़ के खड़ा हो गया, यस सर, वहीं सावधान होके। तो ये हम भी तो फौजी है ना, जहाँ हमारे बड़े साहब का हुक्म आए पर उससे पहले
खुद को हुक्म दे दे के देखना है कि थॉट हमारा हुक्म मानता है, हम डाइवर्ट होते हैं या पुराने में चलते रहते हैं। तो हमको पास विद ऑनर होना ही है और संकल्पों पर ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट खुद करना। जितना करेंगे उतना मन बुद्धि सशक्त होता जाएगा। अभी रुको, अभी चलो, अभी रुको, अभी चलो, शक्ति बढ़ती जाएगी। तो कहेंगे यथार्थ योगी है। ठीक है।